नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हमने कौन से ट्रेड लिए, कहाँ ट्रेड लिए और आज हमें क्या प्रॉफिट लॉस हुआ। तो चलिए ये सब जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जो हमने प्रॉफिट बुक किया है ट्रेडिंग करके वो है अराउंड 4600 रुपीज़। आज के दिन मैंने दो ट्रेड लिए। पहला ट्रेड बैंक निफ्टी में था। मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ कहाँ था। तो बहुत दिनों से मार्केट जो है वो लगातार अप ट्रेंड में चला है, यानी कि लगातार ऊपर की तरफ प्राइस बढ़ता जा रहा था। और कभी भी प्राइस लगातार किसी एक डायरेक्शन में लगातार नहीं जा सकता। उसे बीच बीच में करेक्शन देनी पड़ती है, रिट्रेसमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद ही मार्केट फिर ऊपर की तरफ को दोबारा अपनी रैली कंटिन्यू करता है। तो 3-4 दिनों से मार्केट लगातार ऊपर आ रहा था, तो यहाँ पे कहीं लगभग आज लग रहा था कि एक रिट्रेसमेंट बनेगी। तो इसीलिए जब मार्केट ने सवेरे बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको। ये हाई लगाया, इसके बाद जब दोबारा मार्केट ऑलमोस्ट इसी लेवल पे आया और यहाँ पे एक डोजी बनाई और उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लगातार ग्रीन कैंडल्स थी, यहाँ पे एक डोजी बनी और एक रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली। इस हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा। लगभग 14 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था और उससे डबल मेरा टारगेट था बैंक निफ्टी में। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बनी इसने मुझे ट्रैप किया। इसने मेरा स्टॉप लॉस खाया। मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी, उन सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। बाद में आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे गया, मेरा जो टारगेट था वो पूरा हो जाता अगर ये कैंडल ना बनती। लेकिन ऐसे मूव मार्केट में आते रहते हैं, इनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ अपने प्रोसेस पे काम करना है। तो इसमें लगभग मेरा 700 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था जो हिट हो गया। उसके बाद मैंने निफ्टी में मैंने 16,600 की पुट बाय की। 4 लॉट के साथ मैंने पुट बाय की। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे मैंने ये पुट बाय की थी। ये निफ्टी का आज का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी भी सवेरे से लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था। एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी निफ्टी में। और जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया इस लेवल पे, तो उससे थोड़ा सा पहले मैंने एंट्री की ट्रेड में। मैं पूरी ब्रेकडाउन का वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं यहाँ एंट्री लेता तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता और टारगेट भी ज़्यादा बड़ा नहीं मिल पाता। स्टॉप लॉस बड़ा होता, टारगेट छोटा होता, तो उस वैसे ट्रेड में कोई फायदा नहीं है एंट्री लेके। इसलिए मैंने लगभग इसी कैंडल के यहाँ कहीं मैंने अपनी एंट्री ले ली थी, ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहे और मेरा टारगेट 1:2 रेशो का बन जाए। तो इसमें मैंने लगभग 10 रुपीज़ का मेरा, इसमें 10 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था और 25 पॉइंट्स लगभग हमने इस ट्रेड में कैप्चर किए। तो 4 लॉट मैंने बाई किए थे यहाँ पे निफ्टी के। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस लेवल से एकदम फिर से बाइंग आ गई। मैंने जो अपना प्रॉफिट बुक किया वो लगभग इसी लेवल पे किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक इसीलिए ही किया क्योंकि सवेरे भी इसी लेवल से बाइंग आई थी और अभी मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो हम डाउन साइड की तरफ को ज़्यादा बड़े लगातार कंटिन्यूस जो मूव्स हैं वो नहीं उनकी उम्मीद नहीं कर सकते। अगर यही मार्केट डाउन ट्रेंड होता तो मैं यहाँ होल्ड करता इसको। अगर ये डाउन ट्रेंड में होता तो ये सपोर्ट भी टूटता और मार्केट नीचे पूरा फॉल करता। जब डाउन ट्रेंड में ये सिनेरियो बनता है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुले, तो उसमें भी सेम यही चीज़ होती है। पहले मार्केट लगातार ऊपर जाता है और फिर एक ब्रेक डाउन आता है और वो उसके बाद लगातार मार्केट फॉल करता है। लेकिन अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो जब भी मार्केट एक लो लगाएगा तो वहां पे वो बायर्स उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं एंट्री लेने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट अभी इसके बाद ऊपर ही जाएगा। हालांकि मार्केट का किसी भी मूव की कोई श्योरिटी नहीं होती। आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे ये मेरा सेटअप है, हम अपने सेटअप पे काम कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन टूट गई, किसी जो हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास आके मार्केट रुक गया है, रिजेक्शन दिखा रहा है, सपोर्ट पे सपोर्ट शो कर रहा है, आप उसके बेसिस पे सिर्फ एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है,
वो है हमारा रिस्क मैनेज करना। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो दिन का जो मैक्सिमम रिस्क होता है वो 2000 रुपीज होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं दिन में 2000 का लॉस करूंगा ही करूंगा। मैं दिन में 2 ट्रेड लूंगा। उस ट्रेड में जो स्टॉप लॉसेस जितने पॉइंट के बनेंगे उसके हिसाब से मैं एंट्री लूंगा। और जितने रुपीस का स्टॉप लॉस होगा उससे डबल का मैं टारगेट रखता हूँ। मान लीजिए अगर मेरा 1000 रुपए का रिस्क है तो मैं 2000 का टारगेट रखूंगा। जैसे यहाँ पे 10 पॉइंट्स का रिस्क था तो हमने 20-25 पॉइंट इस ट्रेड में कैप्चर किए। बाकी आपने देख लिया कि ये है आज का प्रॉफिट। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। बाकी कल और परसों की बात करूं तो कल और परसों भी मैंने ट्रेड लिए थे और कल और परसों भी प्रॉफिट था। लेकिन कल ये देख, ये आज की 20 तारीख है और ये कल की 19 तारीख के दिन का पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो देख सकते हैं कि 857 रुपीज बने हैं कल। एक्चुअली कल मैंने पहले सवेरे एक ट्रेड लिया जिसमें मेरा 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर जब शाम को एक और ट्रेड लिया तो उसमें लगभग 18-1900 मेरे बन गए, तो उसके हिसाब से ओवरऑल +800 में मेरा डे क्लोज हुआ। परसों इसका उल्टा हुआ लगभग। सवेरे पहले एक ट्रेड में मेरे पहला ट्रेड मेरा सक्सेसफुल रहा, उसमें पैसे बन गए। जो सेकंड ट्रेड लिया वो मैंने पहले जो प्रॉफिट हुआ था उसका हाफ अमाउंट मैंने रिस्क पे रखा और ट्रेड लिया। तो लेकिन उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैं वैसे डेली में ट्राई करता हूँ कि मैं 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँ दिन में। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं तो हमारी जो साइकोलॉजी है वो खराब हो जाती है। जो नए ट्रेडर होते हैं वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो दिन में 10 20 20 ट्रेड लेते हैं बिना किसी लॉजिक के। और वो अगर उनको ट्रेड दिख भी रहा होगा तब भी वो एंट्री नहीं ले पाएंगे। और वो उनको हर कहीं मार्केट एंट्री दिखाता है क्योंकि उनका जो माइंड होता है, उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो स्टेबल नहीं होती है। तो इसके लिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं दिन में 2 ही ट्रेड लूँ। कई बार 3 ट्रेड हो जाते हैं, लेकिन कभी भी जो मेरा रिस्क है डेली का उससे ज़्यादा मैं लॉस ना लूँ, ऐसा मैं ट्राई करता हूँ। हालांकि बहुत बार पहले ऐसा हुआ है कि लॉस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी हमेशा ट्राई रहती है कि हमारे रिस्क से ज़्यादा हम एक दिन में ट्रेड ना लें, या अपने रिस्क से ज़्यादा हम एक दिन में लॉस ना करें। तो ये थे आज के ट्रेड। आप देख सकते हैं ये आज का प्रॉफिट है। ये कल और परसों का जो हमारा प्रॉफिट था वो है। और मैंने कहाँ ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है या ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी सीखना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें होती है जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, वो भी अगर आपको जाननी हो, उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।